पीओके सीमा पर सिर्फ पाकिस्तान को भय है, पर रूस से आई एक खबर को सुनकर चीन को भी जरूर चिंता होगी। असल में भारतीय नौसेना को 2 घातक युद्धपोत रूस से मिलने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इन जहाजों की डिलीवरी में देरी हो चुकी है, पर अब रूस पर प्रतिबंध के बावजूद मोदी पुतिन ने मिलकर नया रास्ता निकाल लिया है और अगले कुछ महीनों में भारत को युद्धपोत मिलने की शुरुआत होने वाली है। महासागर में घातक वार करेगी भारतीय नौसेना की अदृश्य तलवार। ये युद्धपोत समंदर की लहर से लेकर आसमान और यहां तक कि पानी के नीचे भी दुश्मनों को खत्म कर देगा। यानी ऐसा एक युद्धपोत समंदर में 10 दुश्मनों को टक्कर दे सकता है। ये युद्धपोत समंदर में, पानी के नीचे और हवा में मौजूद दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। साथ ही इस युद्धपोत में लंबी दूरी तक नजर रखने वाले रडार, सेंसर्स और सोनार के अलावा अचूक हथियार भी होंगे। ये तलवार क्लास की युद्धपोत है। फिलहाल 2 जहाज रूस से आ रहे हैं और रूस की मदद से 2 युद्धपोत भारत में बन रहे हैं। सबसे पहले इस लड़ाकू जहाज की खूबियां जान लीजिए। गन और मिसाइलों से लैस ये चलती फिरती किसी युद्धक मशीन जैसा है। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। स्टील की खूबियां होने की वजह से ये युद्धपोत रडार को भी धोखा दे सकता है। इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर रखने की जगह भी है। अक्सर इसमें पनडुब्बियों का पता लगाने वाले हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं जो समंदर में छिपे दुश्मनों का पता लगा लेते हैं। करीब 125 मीटर लंबा यह युद्धपोत समंदर में 30 दिनों तक नॉन स्टॉप गश्त लगा सकता है और लगभग 4000 टन वजनी ये जहाज बिना रिफ्यूलिंग के 9000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसका मुख्य हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल जो 450 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और हल्की सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। इसकी मदद से खुद को खतरे में डाले बिना दुश्मन के बड़े ठिकानों और उसके जंगी जहाजों पर घातक हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल का जबरदस्त निशाना, बचने की काबिलियत, सुपरसोनिक रफ्तार और शानदार रेंज इसे खतरनाक हथियार बनाती है। इस युद्धपोत का दूसरा सबसे घातक वेपन है जमीन से हवा में हमला करने वाला सिस्टम, जिसकी मदद से यह खुद को हवाई हमलों से बचा सकता है। इस हथियार का नाम है स्टिल-1। जहाज में डेक के ठीक नीचे 24 मिसाइलें लगी होती हैं। 45 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम ये मिसाइल हवा में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। अगर इसके बावजूद कोई मिसाइल या हवाई जहाज युद्धपोत के करीब आ जाए तो उस पर भरपूर गोलियां बरसाने की तैयारी मौजूद है। अंतिम एयर डिफेंस सिस्टम है काश्तार। तेज रफ्तार से गोलियां बरसाने वाली गन और छोटी दूरी के रॉकेट से लैस ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और रडार की मदद से अपने आप दुश्मनों को तलाश कर उनका सर्वनाश कर देता है। इसकी मदद से हर मिनट में 10,000 राउंड गोलियां फायर की जा सकती हैं। कहा जाता है ये किसी मिसाइल, छोटी बोट या फिर ड्रोन को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। तलवार युद्धपोत के सामने मौजूद ये गन किसी दूसरे जहाज या फिर समंदर किनारे मौजूद लक्ष्य पर निशाना लगा सकती है। ये गन 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 मिनट में 60 गोले दाग सकती है। जहाज के स्टील की खूबियां नेवल गन के सिस्टम में भी हैं, यानी ये शिप को रडार से बचा सकती हैं। मतलब समंदर में इस युद्धपोत को दुश्मन के रडार आसानी से तलाश नहीं कर सकते। पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी यहाँ मौजूद है। शिप में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। ये 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों और पानी के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। इस युद्धपोत का सोनार भी बेहतर है। सोनार की मदद से दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है और ये अपने आसपास किसी सबमरीन की आहट ज्यादा बेहतर ढंग से सुन सकता है। फिलहाल तलवार क्लास का पहला युद्धपोत इसी साल सितंबर महीने और दूसरा अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकता है। रूस से खरीदे गए 6 युद्धपोत भारत के पास पहले से मौजूद हैं, जिसमें 3 तलवार क्लास और 3
तेग क्लास के हैं। अब तक इस श्रेणी के कुछ युद्धपोत रूसी नौसेना में भी शामिल हुए हैं। समुद्र में दुश्मन का वार बचने का मौका नहीं देता, पर जल्द ही भारत समंदर में दुश्मन की किसी भी नापाक चाल का जवाब देने के लिए और ज्यादा तैयार होगा, क्योंकि भारत के पास जो हथियार आएगा वो दुश्मन के लिए साक्षात यमराज जैसा होगा। इस डील ने भारत रूस की दोस्ती की भी परीक्षा ली है। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं और भारत ने इसकी काट तलाश कर युद्धपोत लाने का फैसला किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। भारत रूस की दोस्ती इससे पहले भी कई मौके पर अपनी परीक्षा दे चुकी है। इससे पहले 2016 में भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डील की थी। दोनों देशों के बीच S-400 के 5 रेजिमेंट के लिए $5.4 बिलियन का समझौता हुआ था। उस वक्त भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों का डर होने के बाद भी रूस से डील की थी। अमेरिका ने तब रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर बैन लगाने का कानून बनाया था। हालांकि अमेरिका ने भारत पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया था। भारतीय नौसेना के लिए ऐसे युद्धपोत तेज रफ्तार से शामिल करने की जरूरत क्यों है, ये जानने के लिए आपको समंदर में भारत की सबसे बड़ी चिंता बताते हैं। हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों से चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां अक्सर देखी जा रही हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी नौसैनिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको भारतीय वायुसेना की उस तैयारी के बारे में बताएंगे जिसे ऑपरेशन पीओके की तैयारी माना जा सकता है। असल में देश में इस समय एयरफोर्स एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है गगन शक्ति 2024। इस ऑपरेशन को देश के कई इलाकों के साथ कश्मीर घाटी के उत्तरी सेक्टर में भी अंजाम दिया गया और भारत की ऐसी तैयारियों से पाकिस्तान में पीओके वाला डर शुरू हो गया है। दुनिया को पता नहीं है भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन पीओके को अंजाम देने के लिए तैयार है। तैयारियां सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हो रही हैं। एयरफोर्स के फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर तक मिलिट्री साजो सामान सब कुछ मिलकर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले कश्मीर में चल रही इन तैयारियों को देखिए। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 के जरिए कश्मीर घाटी में हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया। कश्मीर के उत्तरी इलाके में वायुसेना ने एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से रात में ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें वायुसेना के 3 प्रमुख हेलीकॉप्टर चिनूक, Mi-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इन तीनों हेलीकॉप्टर से बड़ी संख्या में सैनिकों को एयरलिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। ऐसा करके बहुत ही कम वक्त में सैनिकों को किसी भी खास इलाके में पहुंचाया जा सकता है। कश्मीर के अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के 3.5 किलोमीटर के एक हिस्से पर आपातकालीन लैंडिंग का ऑपरेशन हुआ। ये दरअसल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के 246.200 किलोमीटर से 249.700 किलोमीटर तक बनाया गया है और बिजबारे इलाके में इसको बनाया गया है। और इसका आमतौर पर अगर हम बात करें जो इस्तेमाल है वो ख़ास कर जो माना जा रहा है, ये सुविधा जो है युद्ध के समय, बाढ़ के समय, NDRF जब बचाव कार्य करती है उस समय, या फिर राहत सामग्री को जब बांटना होता है उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए इसको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कश्मीर घाटी के लिए माना जाता है। मैं आपको बता दूं वर्ष 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और करीबन 119 करोड़ रुपए की लागत से ये स्ट्रिप जो है इसको तैयार किया गया है और इसे कश्मीर घाटी के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने ऐसी ही सिक्योरिटी ड्रिल कई दूसरे इलाकों में भी की। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से रात में सैनिकों के काम करने की क्षमता और बेहतर होगी। रात के ऑपरेशन में किसी भी तरह की रोशनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
ऐसे ऑपरेशन में साफ साफ देखने के लिए पायलट और सैनिक नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट विजन डिवाइस रात में भी दिन की तरह देखने की सुविधा देती है। वो अंधेरे में दुश्मनों की नजरों से बचकर सैनिकों को कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी आज की तैयारी भविष्य में वायुसेना के किसी ऑपरेशन का हिस्सा हो सकती है। वायुसेना पहले सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऐसा ऑपरेशन अंजाम दे चुकी है, लेकिन जब भी कोई ऑपरेशन कश्मीर में होता है तो पाकिस्तान को पीओके वाला डर सताने लगता है। 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया है जिसने इस्लामाबाद की टेंशन को 4 गुना तक बढ़ा दिया है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। क्या नए भारत का अगला मिशन पीओके में शुरू होने वाला है? 2024 में ही पीओके में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? एयरफोर्स के ऑपरेशन को देखकर सीमा पार चल रही पीओके वाली बेचैनी गलत नहीं है। अब इसकी वजह भी देखिए भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई इन तस्वीरों में। सेना की पश्चिमी कमांड के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से आसमान में पहुंचकर वहां से छलांग लगाई। इस तरीके को कॉम्बैट फ्री फॉल कहा जाता है। इस पे 30,000 फीट तक की ऊंचाई से जंप लगाकर पैराट्रूपर्स बिना दुश्मन को बताए उनके इलाके में सुरक्षित पहुंच सकते हैं। ऐसे ऑपरेशन दिन या रात किसी भी समय अंजाम दिए जा सकते हैं। तस्वीरों में देखिए सभी स्काई डाइवर्स एक साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं। इनकी कलाई पर एक मशीन लगी होती है जो इन्हें पैराशूट खोलने का सही समय बताती है। फिर तय समय पर पैराशूट को डिप्लॉय किया जाता है जो इनके नीचे गिरने की रफ्तार को धीमा कर देता है। ऐसे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में कमांडो साजो सामान और गोला बारूद लेकर सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आसमान से जमीन तक पहुंच सकता है। ऐसा लगता है सेना किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार है और इसकी तस्वीरें जारी करके वो संदेश दे रही है। तो क्या ये वीडियो भी ऑपरेशन पीओके का एक चैप्टर है जिसकी तैयारी सेना की वही पश्चिमी कमांड कर रही है जिसकी तैनाती पाकिस्तानी सीमा पर है? सीमा पर क्या हो रहा है इसका इशारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने भाषण में दे रहे हैं। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवान किस प्रकार का करिश्माई काम कर रहे हैं। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, सारे विश्व को यह संदेश चला गया है मेरे बहनों भाइयों कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। रक्षा मंत्री का मैसेज बॉर्डर की दूसरी तरफ भी सुना गया होगा। राजनाथ सिंह ने कहा भारत ताकतवर देश बन चुका है। तो क्या पीओके वापस लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है? वायुसेना की एक और तैयारी कुछ ऐसा ही बता रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वायुसेना ने रात में ऑपरेशन किया। अनंतनाग से 950 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क पर लड़ाकू विमान को लैंड कराने का ऑपरेशन किया गया। उन्नाव की पूरी खबर आपको बताएंगे। प्रदेश में वायुसेना की जोर शोर से चल रही तैयारी सिर्फ एक अभ्यास है या पीओके का रिहर्सल? ऐसा मानने के पीछे वजह है पीएम मोदी के चुनावी भाषण में मौजूद संकेत, जिनसे लगता है कि 2024 में चुनाव का नतीजा आने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। भारत की सेना और प्रधानमंत्री से देश के 140 करोड़ लोग पीओके वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। अब लग रहा है कि मानो मिलिट्री की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। यूपी से वायुसेना की ऐसी ही तस्वीर आई जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर युद्ध अभ्यास किया गया। ये गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने।
इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। ऐसा करने के लिए यहां पर एक कंट्रोल रूम और एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगाया गया। एयरफोर्स ने अपने सबसे शानदार लड़ाकू विमान को उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया है। क्या ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन पाकिस्तानी सीमा पर होने वाला है? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भारत से फाइटर एयरक्राफ्ट की आहट आई तो पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई। अगर कभी संघर्ष हुआ तो वायुसेना की यही लड़ाकू विमान मोर्चे पर दुश्मनों को बर्बाद करते नजर आएंगे। यानी संभव है कि पीओके से ऐसी ही तस्वीर आएंगी। पीएम मोदी कई बार ऐसे मैसेज दे चुके हैं। अब लग रहा है कि 2024 में भारत ने पीओके वापसी की समय सीमा ठान ली है और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर भारत का ऐलान सुनकर इस्लामाबाद हलकान हो गया है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।